बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु वन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र में आज उर्दू सिलेबस सीरीज साले दोम का एक टॉपिक, और इस टॉपिक को जो है वो मैंने आज चूज़ किया है। आज मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, साले दोम के निसाब में ये शामिल है। और साले दोम में इसे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक क्रिएटिव है, ये तख्लीकी तौर पे इसको लिखना चाहिए। और जितना स्टूडेंट्स में क्रिएटिव स्किल्स होंगे, उसमें तख्लीकी सलाहियतें होंगी, तो वो ये जो सवाल है उसके लिए कोई नहीं है, बिल्कुल चुटकियों की बात है। और जिसको आप लोग कह सकते हैं कि वो, और सेकेंड ईयर के जो तलबा हैं, जो साले दोम के तलबा हैं, इनमें एक खुसूसियत होती है कि अगर ये थोड़ा सा अपने दिमाग को मश्क की तरफ लेके आए, प्रैक्टिस की तरफ लेके आए, तो इस तरह के टॉपिक्स उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मेरी कोशिश वैसे भी होती है कि मैं टू दी पॉइंट बात करूं, ताकि तलबा का भी जो वक्त है वो कीमती होता है। सो इट्स उर्दू सिलेबस सीरीज में आज साले दोम का ये सवाल है। और साले दोम के इस सवाल में ये आप बीती है, आप बीती, और आप बीती को मैं अक्सर कहता होता हूँ आप पर बीती, जो चीज आप पर बीती हुई है उसको हमने लिखना है। इसे फारसी में खुद नविश्त कहते हैं। इस उन्वान को, आप बीती को फारसी में कहा जाता है खुद नविश्त, और उर्दू में भी आमतौर पे यही इस्तेमाल किया जाता है। इसको सरगुज़श्त कह सकते हैं, अपनी जिंदगी की कहानी कह सकते हो आप। और इसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जो बायोग्राफी होती है वो कोई और लिखता है आप पर, और जो जिसको सवाने हयात भी कहा जाता है, और ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो है वो एक इंसान खुद लिखता है, खुद पे बीते हुए हालात। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि खुद पर बीते हुए हालात और वाकयात का तहरीरी बयान जो है वो स्टूडेंट्स आप बीती कहलाता है। और अगर हम इसको और मजीद तरीके से इसको देखें और इसको बोर्ड के हवाले से देखें, तो दूसरी लाइन में जो मैंने लिखा हुआ है कि ये 10 नंबर का स्टूडेंट सवाल होता है। और ये 10 नंबर का सवाल हमें बतौर चॉइस के आता है, लेकिन इसको बात आपने गौर से सुननी है। एक होती है स्टूडेंट्स चॉइस, एक होती है टीचर्स चॉइस। ये टीचर्स चॉइस पे होता है। टीचर चाहे तो आपको खत दे दे, यानी एडिटर के नाम खत या अहबाब के नाम खत आमतौर पे आते हैं। और या फिर अगर पंजाब बोर्ड्स में अगर टीचर खत नहीं दे रहा, तो वो आपको या आप बीती दे देगा। लिहाजा आपको खत भी तैयार करने हैं और आप बीती भी तैयार करनी है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम सिर्फ अगर आप बीती कर लें और खत ना करें, और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम खत कर लें आप बीती ना करें। तो मेरा मशवरा है कि आपने दोनों को तैयार करना है। आप बीती को स्टूडेंट्स क्रिएटिव बना लें, आप बीती को तख्लीकी बना लें, और आपके लिए जो है वो सारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। थोड़ी सी मालूमात होती हैं, इसके हवाले से आप ये लेक्चर सुन लीजिए। ये 10 नंबर का सवाल है और 3 सफ़हात तक इसकी तवालत है। 3-3.5 जो सफ़हात हैं वो आप लोगों ने इसमें लिखने हैं, और कोशिश करनी है कि इसमें आप लोग जो है वो मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा ज़ख़ीम मालूमात जो हैं वो आपके पास हो। 20 मिनट का वक्त होता है। 20 मिनट आपने बोर्ड के पेपर में, क्योंकि टाइम जो है, वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए रोल प्ले करता है। हर सवाल को उसके मखसूस टाइम में आपने सॉल्व करना है, आपने हल करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिख दिया है कि आपको जो सेकंड ईयर के सिलेबस में, आपको साले दोम के सिलेबस में आपको 3 चीजों पे आप बीती आती है। उसमें हैवानात यानी कि जानवर, किसी जानवर पर, यानी बेजुबान चीजों पे आती है ना। तो बेजुबान जानवर, जाहिर बात है जानदार, और या चरिंद परिंद में से किसी पे होगी, या जमादात। जमादात कहते हैं जामिद चीजें, साकिन चीजें, उन पे आपको ये आ सकती है। या फिर नबातात, पौधों पर, दरख्तों पर, बरगद का दरख्त हो गया, आम दरख्त, शीशम का दरख्त हो गया, सफेदे का दरख्त हो गया, उसकी आप बीती आ सकती है। तो अब जाहिर बात है कि आपको यहां से ये अंदाजा हो रहा है कि ये सब बेजुबान जानदार हैं और या बेजान अशिया हैं। या तो ये बेजुबान जानदार हैं जिनकी जुबान आपने बनना है, या बेजान अशिया हैं
जिनकी जबान आपने बनना है और आपने एहसासात और जज्बात को आपने बयान करना है, वही चीज बनकर, जब तक आप उस चीज के बारे में मालूमात नहीं रखोगे, आप उस चीज के बारे में एहसासात और जज्बात नहीं रखोगे, उस चीज का आगाज और इर्तिका आपको नहीं पता होगा, तो स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्रिएटिव स्किल से राइटिंग करना। हाँ, एक स्टूडेंट के पास एक हथियार होता है याद करने का, जिसको हम रट्टा मारना भी कहते हैं, लेकिन रट्टा मारने में भी आपको रट्टा मारना पड़ता है। तो अगर आप स्किल रखें अपने अंदर क्रिएटिव राइटिंग का, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप उसको लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। स्टूडेंट्स, आप बीती के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप बीती जो है वो सीगा वाहिद मुतकल्लिम में लिखी जाती है। मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाला, वाहिद अकेला, ठीक है, सीगा। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि मैं, मुझे और मेरा, ये सब सीगा वाहिद मुतकल्लिम है। कि मैं, अब फॉर एग्जांपल एक दरख्त की आप बीती है तो आप लोग लिख सकते हैं कि मैं एक दरख्त हूं, या मैं आज एक बूढ़ा वसीदा और खमीदा पेड़ हूं और गांव के मेन मरकजी चौक पर मैं खड़ा हूं और आज मैं जो है नस्लों को जवान होते देख चुका हूं या देख रहा हूं। इस तरह आप लोग स्टार्ट करेंगे मैं के सीगे से। तो सीगा वाहिद मुतकल्लिम में आपने लिखना है, सबसे पहले आपने अपने जहन में किसी भी उसका जो है वो खाका तरतीब देना है कि मैं दरख्त पे लिख रहा हूं, मैं सिक्के पे लिख रहा हूं, मैं ओवरकोट पे लिख रहा हूं, मैं कोट पे लिख रहा हूं, मैं खंडर पे लिख रहा हूं, मैं समुंदर पे लिख रहा हूं, मैं किसी दरख्त के ऊपर लिख रहा हूं। आपने जिस चीज की भी आप बीती लिखनी है, चाहे वो पंखे की है, चाहे वो कुर्सी की है, चाहे गुलाब की है, चाहे मेज की है, चाहे किसी पुराने घर की है, फूल की है, तो आप लोग उस पर सबसे पहले उम्दा खाका अपने जहन में बनाएंगे, जिसके बाद आपको आइडिया होगा। फिर बेजुबान के फर्जी हालात, उस बेजुबान जानदार के या उस बेजुबान चीज के आपने फर्जी हालात जो है वो मतलब एक बयान करने। जाहिर बात है कि फर्जी हालात, जज्बात ही हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हकीकत पे मबनी होने चाहिए। आपका अंदाजे बयान बड़ा दिलचस्प होना चाहिए, जैसे कि कोई पुराना जिस तरह एक हम लोग कह सकते हैं कि कदीम दौर में बुजुर्ग बैठ के अपनी जिंदगी के किस्से कहानियां सुनाते थे, तो जब वो कोई खुशी की बात करते थे तो उनकी आंखों में सितारे झिलमिलाते थे, और जब वो कोई जो है वो गम की बात करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे और वो आप दीदा हो जाते थे। तो जज्बात और एहसासात का इजहार आप लोग लाजमी करेंगे। उसके अलावा मंजर कशी, देखें मंजर कशी कीजिएगा। मंजर कशी से मुराद ये है कि अगर एक दरख्त है या एक कुर्सी है, वो किस मनाजिर से गुजरी है, किस अंदाज से, किस स्टोर रूम में पड़ी है, किसी ऑफिस में है, फर्निश्ड ऑफिस है, किस तरह का आपने उसको जिक्र करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर बयान करेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, मालूमाती उसलूब बयान आपका होना चाहिए। मालूमाती, जिस चीज के बारे में भी आप लिखें, मतलब जो भी आप बीती का टॉपिक हो, उसमें उसलूब जो है वो आपका मालूमाती अंदाज होना चाहिए, और मालूमाती अंदाज जितना होगा उतना ही आपकी जो आप बीती है स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे तरीके से जो आप लोग उसे लिखेंगे, और मुमतहिन पे जो चेकर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। आपने सबसे पहले उस चीज का आगाज और इर्तिका लिखना है। सबसे पहले पैदाइश के बाद होश संभालने का अमल। याद रखिएगा, आपने पैदाइश से पहले की बातें और मरने की बाद की बातें नहीं लिखनी। ये तलबा जो है वो बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो पैदाइश से पहले का तस्करा कर देते हैं। आप बीती आप खुद लिख रहे हो, और आप जब खुद लिख रहे हो तो आप जो है वो कभी भी उसमें कोई ऐसी बात ना लिख दीजिएगा जो होश संभालने से पहले की हो, या आप जिस तरह यूं लिख दें कि उसके बाद जो है वो मैं, मतलब समटाइम ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि फिर मैं घोड़े के बारे में कि मैं घोड़ा था और फिर मैं मर गया और फिर मेरी कब्र पर एक कतबा लग गया। तो ये आप बीती लिखने वाला तो ये बात बिल्कुल नहीं कर सकता। तो लिहाजा आपने आगाज और इर्तिका के हवाले से जो है वो उसमें बात करनी है। उसके अलावा जिंदगी के नशेबो फराज को आपने डिस्कस करना है। अरूज और जवाल, नशेब और फराज और बुलंदी और पस्ती के बारे में। जिंदगी है, जिंदगी जो है वो जिग-जैग है, जिंदगी जो है वो नशेब और फराज पे मबनी है। जिंदगी कभी गम है, कभी खुशी है, जिंदगी कभी सूरज है, कभी चांद है, जिंदगी कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। तो इस हवाले से आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो जज्बातों एहसासात का बयान आपने करना है। चाहे कलम है, कलम के जज्बात क्या होते हैं, कलम अगर फॉर एग्जांपल कुर्सी है तो उसके क्या जज्बात हैं, अगर साइकिल है तो उसके क्या जज्बात हैं, अगर
कोई और मेज है तो उसके क्या जज्बात हैं, अगर समुंदर है तो समुंदर किस तरह के जज्बात और एहसासात को सोच सकता है। इंसानी सोच का महवर जो है वो होना चाहिए। आप लोग माशाल्लाह इस हवाले से बड़े आजकल की जनरेशन जो है वो बड़ी सूदमंद है इस हवाले से कि वो ज़हीन है और अपनी जहानत का इस्तेमाल करें। तो जज्बातों एहसासात का बयान हकीकी तरकीब जो आप उसकी जिंदगी का, जैसे कि शीरखार बच्चा होता है, फिर बचपना होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर नौजवानी होती है, फिर जवानी होती है, फिर उधेड़ उम्री होती है, फिर बुढ़ापा होता है, उसके बाद ज़ईफुल उम्री होती है। तो ये चीज आपने तरतीब से लिखनी है। जिंदगी के उरूजो जवाल का आपने बयान करना है, इस पे मैं बात कर चुका हूं। आपने हमेशा सबक आमोज जो है वो इख्तिताम करना है, यानी जो भी आपका इख्तिताम हो वो सबक आमूज हो, और आपने कोशिश करनी है कि जब आखिर में आप सारी जिंदगी के हकायक वाक़यात लिख के एक सबक आमोज अंजाम इख्तिताम जो है वो करें। आपने मुख्तलिफ रवैयों का बयान भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ रवैये होते हैं कि जैसे एक तालिब इल्म का कलम बात कर रहा है कि उस तालिब इल्म ने बार बार जो है वो अपने पेन को या तो खाने लग जाता था या मुंह में रख लेता था या उसको नीचे गिरा देता था। एक दिन वो कैप जो है वो उसका नीचे गिरा तो उसके ऊपर किसी का पाँव आ गया और मेरी चीखें निकल गई। इस तरह के अल्फाज जो है वो आप लोग बीच में इस्तेमाल कर सकते हो। मौजू से मुतल्लिक जामे मालूमात, आपके पास मौजू से मुतल्लिक, मैं यहाँ पे भी बात कर चुका हूँ कि मौजू से मुतल्लिक आपके पास जामे मालूमात हो तो आप उस टॉपिक पे कलम उठा सकते हैं। लिहाजा तालिब इल्म का ताल्लुक ही इल्म से है। तालिब इल्म तो वो इल्म की तलब में निकल जाए, वो किताब पढ़े, आप मुतालिया करें, आप बहुत सारी चीजों को और इस्तेमाल। कुव्वत तखय्युल, आपका कुव्वत तखय्युल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं क्लासेस में अक्सर ना आप बीती को क्रिएटिव लिखवाता हूँ स्टूडेंट से, और माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, लिखते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि आजकल की जनरेशन वो क्रिएटिव राइटिंग से भागती है। वो पूछते हैं कि हम कैसे लिखें, हम क्या लिखें, हमारी तैयारी नहीं है, हमारा कोई आपने पहले बता देना था। लेकिन फिर मैंने देखा है कि मैं दाद देता हूँ जहानत की कि वो कुछ स्टूडेंट्स बड़े अच्छे अशार भी बीच में लिख रहे होते हैं और बड़ा अच्छा खाका और स्केच बना लेते हैं। और कुव्वत बयान जो है वो आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बयान करने की कुव्वत बेहतरीन होनी चाहिए, और वसी ज़खीरा अल्फाज होना चाहिए। आपकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वसी ज़खीरा अल्फाज जो है वो होने चाहिए आपके पास। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नबातात पे लिखते हो, दरख्त आ जाता है, जैसे कि मैंने इससे अगला लेक्चर जो है वो बरगद के दरख्त पे देना है, तो आप लाजमी उसको देखिएगा। बरगद के दरख्त की बहुत मुझे जो है वो स्टूडेंट्स ने भी कहा कि बरगद के हवाले से आप बीती का लेक्चर दें। नबातात की जिंदगी में जी आगाज होता है और इर्तिका होता है। आगाज, उसके बाद तरक्की, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी, उसकी नशो नुमा, ठीक है, उसके बाद उरूज, मौसमी हालात जो है वो उसमें बड़े अफेक्ट करते हैं कि मौसमी हालात। फिर इंसान और जानवर का बयान, कि इंसान और जानवरों का उसके साथ क्या सलूक है। जानवर पत्ते खाते हैं तो इंसान फल तोड़ते हैं, तो उस हवाले से उसको आपने डिस्कस करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ख्वास और फवायद, अगर वो पौधा उसके खास कुछ खास चीज़ें हैं, कुछ फवायद हैं, वो आप लोगों ने डिस्कस कर देने हैं। और इसके अलावा जो उसके जो ख़वास और फ़वाइद हैं, फिर ज़वाल और इख्तिताम जो है वो उसका आपने लाजमी तौर पे लिखना है कि उसका ज़वाल क्या है, ज़वाल का वक्त कब आया और ज़वाल में क्या क्या चीज़ें उसने महसूस की, क्या महसूसात थे, क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे। इख्तिताम लिखे। इसी तरह जानदारों की जो जिंदगी है उसमें इर्तिका का बयान आएगा, आगाज आएगी, पैदाइश आएगी, जज्बात व एहसासात को आप लोगों ने बयान करना है, ठीक है। उसके बाद आदात व अतवार, हर जानदार की आदात व अतवार डिफरेंट हैं। घोड़े की आदात और हैं, मेंढक की आप बीती आ गई तो और जो है वो उसके बिल्ली की आप बीती आ गई, ऊंट की आप बीती आ सकती है, तो वो उसके आदात व अतवार जो है वो और होंगे। इसके अलावा आपने उमंगें और ख्वाहिशात लिखनी है, उम्मीदें और मायूसियां लिखनी है। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि आप बीती लिखते हुए स्टूडेंट्स, मैंने चूंकि टू दी पॉइंट लेक्चर के बारे में आपको कहा था कि मैंने आप बिल्कुल टू दी पॉइंट आपसे बातें करनी है और लेक्चर देना है। ज़बान सादा और आम फहम होनी चाहिए। आपने कोई इतनी जो थिक, जैसे आपने भारी अल्फाज, क्योंकि ये जो आबीती होती है ना, ये आम आवाम से रिलेटेड होती है, बहुत ज्यादा अदबी लबो लहजा इसमें नहीं होता। आपने बस जबान सादा और आम फहम रखनी है, ना तवील हो कि दास्तान लगे, ना इतनी मुख्तसर हो कि बिल्कुल अफसानचे का गुमान हो उसमें। और वाकयात में रब्त और तसलसल जो है वो होना चाहिए स्टूडेंट्स।
और वाकयात में जितना रब्त और जितना तसलसल होगा उतना ही आप बीती में बेहतरी जो है वो उसका गुमान जो है नजर आएगा, उसका इम्कान नजर आएगा। मौका महल पर मबनी अशार और अकवाल जरूर लिखें। कुछ अशार तो मेरे पास जगह कम थी, कुछ अशार और मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, और बाकी अशार इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जितनी भी आप बीतियां मैं करवाऊंगा उसमें उसके हवाला जाती अशार जो है मैं साथ पुट करूंगा, और जो ऐसे अशार भी होंगे जो कि किसी भी आप बीती में लगाए जा सकते हैं, लाइक याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, इस तरह के जो अशार होंगे। वाकयात में रब्त तसलसल, मौका महल पर मबनी अशार और अकवाल लिख सकते हो आप, और जिंदगी से भरपूर आप बीती होनी चाहिए, उम्दा और हकीकी इख्तिताम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बीती को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में आप जो है वो ये वाला शेर लिख सकते हैं कि अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे ना रहे। तो ये आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो, स्टार्ट के हवाले से और भी मेरे पास बहुत सारे अशार हैं। इसके अलावा जब आप उसके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जो है वो बढ़ती है और जो एक आती है उसमें शोखी और बांकपन आता है, वहां पे आप शेर लिख सकते हो कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो इसके बाद जब दुनिया की बेसबाती का आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र ढलने लगेगी, तो आप ये लिख सकते हो कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असर, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये साज खामोश हैं दर्द से मामूर हैं हम, किस्सा ये दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। ये वैसे शिकवा जवाब शिकवा का ये शेर है, और इसमें आमतौर पे ये दोनों शेर जो हैं वो उसके मिसरे अलग हैं, लेकिन आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। आप मिसरे की सूरत में इसको लिख सकते हैं, ये मिसरा अलहदा लिख सकते हैं आप, और ये मिसरा अलहदा लिख सकते हैं आप। मतलब उसको मिसरे की अलामत जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। पुरहूं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। और इसके बाद आप लिखेंगे गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। और इसके बाद दिन जिंदगी के खत्म हुए रात हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में, ये बहादुर शाह जफर का है। और इसमें जब आप लास्ट में लिखेंगे तो ये लास्ट में लिखते हुए जब वो एक सैडनेस की और एक फीलिंग्स आएंगी तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आप बीती का लेक्चर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको टू दी पॉइंट, और इस हवाले से टाइम की किल्लत के सबब आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे और याद कर लेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर मैं देने लगा हूँ वो इंशाल्लाह बरगद की आप बीती है, जो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि बरगद पर जो है हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि जो हमारी लास्ट जनरेशन आबाओ अजदाद हैं वो बरगद के दरख्त की और उसकी खसाइस और ख़वास को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो जनरेशन गैप आ चुका हुआ है, वो उनके पास नहीं बैठते और उनसे कोई इल्मी बात जो है वो नहीं पूछते हैं, उनके पास गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बरगद की आप बीती के साथ मैं दोबारा से लेक्चर प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।